दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय अमृतकाल चल रहा है, ये मोदी का अमृतकाल है और मोदी के अमृतकाल में कुछ भी संभव है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सबसे बड़े जज पर जूता फेंका गया। उन्हें जूते से मारने की कोशिश की गई और जूता मारने वाला पता क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस वकील के कंधों पर संविधान लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी थी, आज वसी वकील ने लोकतंत्र संविधान का गला घोटने की नाकाम कोशिश की है। दोस्तों, इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरा देश नाराज है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने किस तरीके से इस घटना को लेकर रिएक्ट किया है, उनके बयानों का क्या मतलब है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी का भी इस पूरे मामले पर आखिरकार रिएक्शन आ चुका है। दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है। जो लोग इस घटना को बहुत साधारण मान रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं, वो संविधान की गरिमा को जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीजेआई पर जब ये हमला किया गया तो कुछ जातिवादी मनुवादी लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। फर्जी राष्ट्रवादियों ने इस घटना को सेलिब्रेट किया, इस घटना की निंदा नहीं की, जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्टर भी बनाए गए। गवई के गले में हांडी लगा दी गई, उनका चेहरा नीले रंग से रंग दिया गया और उनके चेहरे पर जूता मारते हुए दिखाया गया, जबकि जूता मारने की कोशिश की गई थी। और दोस्तों, ये घटना इसलिए साधारण नहीं है क्योंकि कोर्ट रूम में ये सब हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए, सीजेआई सुरक्षित नहीं है और यहाँ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे, खतरे में संविधान लोकतंत्र है। जहाँ इस समय देश की जनता को संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री ने जो कुछ रिएक्शन दिया है दोस्तों, वो भी अपने आप में हैरान कर देने वाला है। खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद सीजेआई BR गवई से टेलीफोनिक चर्चा की है। टेलीफोन पर उन्होंने बात किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ट्वीट रात 8:30 बजे 6 अक्टूबर रात 8:30 बजे आया, वो भी इंग्लिश में आया। कायदे से ये ट्वीट हिंदी में होना चाहिए था, लेकिन ये ट्वीट इंग्लिश में क्यों किया गया, ये अपने आप में दोस्तों लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये घटना घटी है, इसे जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। वैसे तो इनका ट्वीट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस BR गवई ने जो धैर्य दिखाया, मैं उसकी सराहना करता हूं। ये न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सीजेआई BR गवई के धैर्य की सराहना की है। और दोस्तों, वाकई इस समय BR गवई की तारीफ भी हो रही, क्योंकि उन्होंने उस हताहत भरे माहौल में किस तरीके से खुद को कूल रखा, शांत रखा और कहा कि ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते, ये सब छोटी बातें हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग कार्रवाई जारी रखिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी निंदा की है और कहा है कि ऐसी घटनाओं का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि मोदी के तमाम जो भक्त हैं इस समय इसी घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय एक टूल किट गैंग सक्रिय हो चुका है जो BR गवई के खिलाफ नफरत का खुलेआम इजहार कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री क्या सिर्फ निंदा करने के लिए बने हैं, नाराजगी जाहिर करने के लिए बने हैं? कोई नेता, कोई सांसद, कोई आम आदमी निंदा करे, नाराजगी जाहिर करे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं। यहाँ निंदा की बात नहीं है, यहाँ एक्शन की बात होनी चाहिए। और उन नफरती गैंग पर भी एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इनके ही समर्थक बताए जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर आग उगलते हैं, आग, जो नफ़रत फैलाते हैं, दंगा फैलाने का काम करते हैं, संविधान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। क्या उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन लेंगे? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये जो घटना हुई है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, सख्त कार्रवाई कर दें,
तो किसी की हिम्मत नहीं है पूरे देश में कि वो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा कर पाए। और ख़ास तौर से वो टूल किट गैंग जो सोशल मीडिया पर नफ़रत फैला रहे हैं, उनके अकाउंट्स आखिर डिलीट क्यों नहीं हो रहे हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड क्यों नहीं हो रहे हैं, उनके अकाउंट पर बैन क्यों नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय लोग मांग कर रहे हैं कि आप निंदा मत करिए, आप एक्शन लीजिए, एक्शन करके दिखाइए, नज़ीर पेश करिए। आरोपी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो तमाम नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर एक्टिव कर रहे हैं, इस घटना के बाद जश्न मना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन अगर नहीं लिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी दिखावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। उसी में से हैं बहुजनों की आवाज़ बुलंद करने वाले हंसराज मीना जी। वो कह रहे हैं अजीत भारती नामक ट्रोल ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के सीजेआई के खिलाफ नफरत और जहर फैलाया। वहीं एडवोकेट किशोर राकेश ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में जूता चलाकर न्यायपालिका की गरिमा पर हमला किया। यदि आपकी सरकार वास्तव में चीफ जस्टिस BR गवई पर हुए इस हमले को लेकर गंभीर है तो इन दोनों व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश को ये विश्वास दिलाइए कि न्यायपालिका पर हमला करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है तो नफरती चिंटुओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? जो हर रोज़ संविधान लोकतंत्र का चीर हरण करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मतलब कि सत्ताधारी पार्टी सरकार का शह उनको मिला हुआ है, इसीलिए वो दिन रात आग उगलते हैं। और दोस्तों, हमारे समाज में जो जहर है, नफरत है, फैल क्यों रही पता है आपको? राजदीप सरदेसाई साहब ने एक बड़ा खुलासा किया। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये शर्मनाक बात है, जहरीली टीवी बहसों के ज़रिए हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो टीवी मीडिया में बहस हो रही है, नफ़रत फैलाई जा रही है, जहरीली बहस हो रही है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हो रहा है, उसी का नतीजा है कि ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं। तो जो नफ़रत फैलाई जा रही है टीवी मीडिया पर, उस पर भी बैन लगना चाहिए। इस बीच मायावती जी की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। हालांकि बहुजन समाज के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बहन जी कल ही प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रात करीब 10 बजे 6 अक्टूबर को बहन जी का भी ट्वीट आ चुका है और जैसे ही बहन जी का ट्वीट आया, उनके तमाम समर्थक खुशी से झूम उठे कि चलो भाई देर आए दुरुस्त आए। बहन जी ने लिखा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति दुखद। इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सभी को इसका उचित और समुचित संज्ञान लेना चाहिए। एक सधी हुई संतुलित प्रतिक्रिया यहाँ पर बहन जी ने दी है और कहा है कि ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये माना जाएगा कि ये लोग इन्हीं के लोग हैं और इनको इस घटना से रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा है। और जैसे ही बहन जी ने ये ट्वीट किया, उनके तमाम समर्थकों ने बहन जी का शुक्रिया अदा किया कुछ इस अंदाज़ में। तो दोस्तों, आखिरकार बहन जी की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया, लेकिन बहुत हल्की फुल्की प्रतिक्रिया है। जब तक कार्रवाई नहीं होती ये माना जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है। और CJI गवई साहब अगर सुरक्षित नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर दोस्तों आम जनता का क्या होगा? आखिर ये कौन सा अमृतकाल है जहाँ पर CJI पर भी हमला हो जाता है और लोग सेलिब्रेट भी करते हैं? उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ऐसे नफरती चिंटुओं के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। BR गवई साहब पर जिस तरीके से ये हमला करने की कोशिश हुई है, दोस्तों आपको क्या लगता है हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ? दोस्तों आपको क्या लगता है मोदी के काल में हमारा संविधान, लोकतंत्र कितना सुरक्षित है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।